हेलो एवरीवन, दिस इज रवि रंकावत, योर फ्रेंड एंड इंग्लिश एजुकेटर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और मेरी क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे थे प्रोनाउन की, पर्सनल प्रोनाउन की हमने बात कर ली थी। उसके बाद हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन की बात कर ली थी पिछले वीडियोज में। आज हम बात करेंगे पजेसिव प्रोनाउन की। अब पजेसिव शब्द का मतलब समझिए। पजेसिव पजेशन से बना है, मतलब जब हम किसी चीज पर अपना अधिकार बताते हैं तो वो पजेशन कहलाता है। तो पजेशन का मतलब यहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन का मतलब अधिकार बताने के लिए या हक बताने के लिए जिस प्रोनाउन को काम में लिया जाता है उसे पजेसिव प्रोनाउन कहा जाता है। तो चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। माइन यानी मेरा, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, ये सारे के सारे क्या हैं? पजेसिव प्रोनाउन है। फिर मैंने लिखा है माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर, ये क्या है? ये सारे के सारे है तो पजेसिव। माई यानी भी मेरा और माइन यानी भी मेरा, आर यानी हमारा, आर्ट्स यानी भी हमारा, योर यानी तुम्हारा, योर्स यानी भी तुम्हारा, हिज दोनों में कॉमन होता है, हर यानी उसका, हर्ष यानी भी उसका, इट्स इसमें नहीं होता है, इट्स यानी इसका, देयर यानी उनका, देयर्स यानी उनका। तो इस बात को समझिए कि ये ऊपर वाले तो होते हैं पजेसिव प्रोनाउन और ये सारे के सारे होते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव क्या होता है? प्रोनाउन की हम बात कर रहे हैं, लेकिन आपको इसी के साथ मैं समझाता हूं एडजेक्टिव के बारे में कि दोनों का सिमिलर अर्थ होता है, लेकिन ये सारे के सारे पजेसिव प्रोनाउन जो होते हैं वो तो आते हैं अकेले, ये किसी भी नाउन के साथ में नहीं आते, ये अकेले आते हैं। और ये जो पजेसिव एडजेक्टिव है, माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये हमेशा किसी न किसी नाउन के साथ में आते हैं। क्लियर है? एडजेक्टिव का मतलब विशेषण, और विशेषण हमेशा किसी न किसी नाउन के साथ में आता है, लेकिन पजेसिव प्रोनाउन जो है वो हमेशा अकेले आते हैं। एग्जाम्पल्स की सहायता से हम समझते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लिखा अपन ने, दिस इज माइन क्लास, यह है मेरी क्लास है। तो ग्रामेटिकली क्या होगा? एरर होगा, गलती होगी। इसमें गलती क्या है? दिस इज माइन क्लास नहीं सुना होगा आपने, दिस इज माई क्लास सुना होगा। यस अब माई का मतलब भी मेरा होता है और माइन का मतलब भी मेरा होता है, लेकिन यहां पर क्या आएगा? माई क्लास आएगा। क्यों? क्योंकि आगे नाउन दे रखा है, क्लास नाउन है, संज्ञा है, तो यहां पर माई के साथ नाउन लगता है, तो ये पजेसिव एडजेक्टिव बनेगा। ग्रामेटिकली ये अकेला आता है, माइन जो है अकेला आता है। जैसे ही इज योर ब्रदर, अब यहां पर ही इज योर ब्रदर, यहां पर सही है ये सेंटेंस। योर किस क्यों आया यहां पर? यहां पर ब्रदर आ गया इसलिए, तो ये पजेसिव एडजेक्टिव है। दिस क्लास इज माइन, दिस क्लास इज माई। अब ये जो माई है ये यहां पर गलत है। क्यों? क्योंकि माई क्या होता है? पजेसिव एडजेक्टिव होता है, और पजेसिव एडजेक्टिव अकेला नहीं आ सकता, ये किसी न किसी नाउन के साथ आता है। तो यहां पर सेंटेंस कैसे बनेगा? दिस क्लास इज माई नहीं, यहां पर क्या सही होगा? माइन सही होगा। क्लियर है? दिस इज, यहां पर दिस इज माई क्लास, क्लास नाउन आया इसलिए माई लगा, लेकिन दिस क्लास इज माई नहीं, दिस क्लास इज माइन। माइन का मतलब यह है क्लास मेरी है, यहां पर माइन अकेला आ रहा है इसलिए सही है। माई आया क्योंकि माई के साथ कोई नाउन नहीं, इसलिए ये ग्रामेटिकली गलत है। द बुक इज हर, अब ये सेंटेंस देखने में क्या लगता है? क्या एरर हो सकता है इसमें? पता लगाने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज करके एक बार कमेंट कीजिए और फिर चेक कीजिए, देखिए आपका आंसर सही आता है क्या। तो चलिए मैं बता देता हूं आपको यहीं पे। द बुक इज हर, हर यहां पर क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है। क्लियर है? तो हर यहां पर क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव अकेला नहीं आता है, किसी न किसी नाउन के साथ में आता है। अब कोई नाउन यहां नहीं है, इसलिए यहां पर क्या आएगा? पजेसिव प्रोनाउन आएगा। द बुक इज हर नहीं, द बुक इज हर्स, यह किताब उसकी है, तो उसकी है अधिकार बता रहा है, मेरी है अधिकार बता रहा है, इसलिए इन सबको क्या कहा जाता है? पजेसिव प्रोनाउन या पजेसिव एडजेक्टिव कहा जाता है। चलिए एग्जांपल करते हैं। इट इज सुरेश हु सा हिज, अब ये सेंटेंस चेक करिए कि ग्रामेटिक के हिसाब की इसमें क्या गलती है। इट इज सुरेश, यह सुरेश था, हु सा हिज, जिसने देखा। अब हिज क्या है? यहां पर हिज तो प्रोनाउन है, और प्रोनाउन यहां पर प्रोनाउन नहीं आ गया, यहां पर क्या आएगा? यहां पर ये हिज किसके लिए आ रहा है? सुरेश के लिए आ रहा है ना, तो सुरेश के लिए आ रहा है, तो यहां पर हिज नहीं आके क्या आएगा? हु सा हिम, यहां पर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि पॉजेसिव प्रोनाउन आता है
लेकिन यहाँ पर ये हिज नहीं आएगा, ये हिज अगर आ रहा है तो हिज तो दोनों ही है, पजेसिव प्रोनाउन भी और पजेसिव एडजेक्टिव भी है, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा। ग्रामेटिकली यहाँ पर क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। पूर्वांशी इट इज माई हाउस एंड दैट इज योर। ग्रामेटिकली सेंटेंस देखते हैं कि पूर्वांशी इट इज माई हाउस, यहां पर तो सही है, माई के बाद में नाउन आ गया, ठीक है, लेकिन यहां पर देखो दैट इज योर, योर अकेला आता है क्या? योर किसी न किसी नाउन के साथ में आता है, इसलिए ग्रामेटिकली गलत है। यहां पर क्या आएगा? इट इज सॉरी दैट इज योर्स, वह तुम्हारा है, मतलब ये मेरा घर है और वह तुम्हारा है, तो योर में योर्स आएगा, पजेसिव प्रोनाउन का यूज होगा, ये अकेला आएगा यहाँ पर, ठीक है। आई सा अ डॉग इट कलर इज रेड, मैंने एक कुत्ता देखा, इसका रंग लाल था, ठीक है, इसका रंग लाल है, तो डॉग के लिए क्या आया? इट आया, लेकिन इट के साथ में क्या है? कलर, नाउन है ना, तो नाउन के साथ इट आता ही नहीं, इट तो पजेसिव होता ही नहीं, इट तो पजेसिव एडजेक्टिव होता है, तो इट नहीं आएगा यहाँ पर, इट गलत है, इट्स कलर, इसका कलर जो है लाल है, तो यहां पर इट्स आएगा ग्रामेटिकली। एक और एग्जांपल देखिए, दिस इज आवर क्लास, दिस क्लास इज ओवर, तो देखो यहां पर तो क्या आया? ओवर क्लास, तो ओवर के बाद में क्या आ गया? नाउन आ गया, तो ये तो क्या हो गया? पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। यस भाई, ओवर जो है ये पजेसिव एडजेक्टिव होता है और ये नाउन के साथ में आता है, तो यहां पर क्या हो गया? ये नाउन हो गया। लेकिन दिस क्लास इज ओवर, यह कक्षा हमारी है, तो ओवर अकेला नहीं आता, ओवर किसके साथ आता है? सॉरी, ओवर यहाँ पर ओवर अकेला नहीं आता, ओवर तो नाउन के साथ आता है, इसलिए यहाँ पर ओवर गलत है ग्रामेटिकली। क्या आएगा? दिस क्लास इज आवर्स, ये कक्षा हमारी है, तो यहाँ पर ओवर गलत हो गया, क्योंकि ओवर अगर आता तो साथ में कोई नाउन आना चाहिए था, लेकिन ओवर्स अकेला आ सकता है क्योंकि ये पजेसिव प्रोनाउन है। आपने लेटर में देखा होगा योर ओबीडिएंटली लिखते हैं या ट्रूली, सिंसियरली, फेथफुली, तो योर नहीं होता, यहाँ पर गलत है, ग्रामेटिकली है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? योर्स होता है, योर्स ओबीडिएंटली, ट्रूली, योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली, लेकिन ये भी गलत है, बात को समझिएगा। यहां पर क्या आएगा? YOURS, योर्स आएगा, एपोस्ट्रोफी नहीं लगेगा, क्योंकि एपोस्ट्रोफी लगने के बाद कोई ना कोई नाउन आना जरूरी है। लेकिन ये जो ओबीडिएंटली, ट्रूली, सिंसियरली, फेथफुली, ये सब क्या है? ये सब एडवर्ब है, ये सारे के सारे क्या है भाई? एडवर्ब है। और हमने क्या बात की है कि भाई योर्स जो है ये पजेसिव प्रोनाउन होता है और ये अकेला आता है, इसके साथ कोई नाउन नहीं आता। और ध्यान रखिए कि ये ओबीडिएंटली या ट्रूली ये जो है ये नाउन नहीं है, इसलिए योर्स लगेगा, एपोस्ट्रोफी का प्रयोग यहाँ पर गलत है। तो ये बात हुई भाई अपने पजेसिव प्रोनाउन की। अगले वीडियो में हम बात करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की। तब तक और अगर आपको मेरा वो वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई है तो कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं निश्चित रूप से आपके सभी कमेंट्स का जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एवरीवन।